मसाइब का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मशहूर अक़वाल तारीख़ में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी जो आज भी मशहूर है और इस्लाम में सबसे बहादुर इंसान समझे जाते हैं। उन्होंने बहुत सी जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया और अपने ख़ानदान और बेटों को अल्लाह की राह में शहीद किया, जो जुल्म के सामने डटे रहे और इस्लाम को मजबूत किया। उनके अल्फाज सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। आइए मशहूर हज़रत अली के अक़वाल को पढ़ें और अपनी आइंदा ज़िंदगी में उन पर अमल करें। इल्म रूह को ज़िंदगी बख्शता है। उलमा की इज़्ज़त करना खुदा की इज़्ज़त करना है। इल्म खुदा का खौफ पैदा करता है। मश्क इल्म को कामिल बनाती है। सिखाना सीखना है। ईमानदारी खुदाई ज़बान है। वादों को पूरा करना दियानतदारी की आला तरीन शक्ल है। सच्चाई का मतलब है काम करने के खुदाई अंदाज के साथ कलाम की मुताबिकत। झूठे से दोस्ती नामुमकिन है। जब इमाम अली अलैहि अस्सलाम से दीन पर ईमान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ईमान की साख्त 4 सतूनों में इस्तिकामत, यकीन, इंसाफ और जिहाद है। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाए और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। बर्दाश्त 4 सिफ़ात पर मुश्तमिल है: बेताबी, खौफ, तक़वा और मौत की तवक्को। बस जो कोई जन्नत का शौकीन है वो आजमाइशों को नज़रअंदाज कर देगा। जो जहन्नम की आग से डरता है वो गुनाहों से परहेज करता है। जो तक़वा इख्तियार करेगा वो ज़िंदगी की मुश्किलात को आसानी से बर्दाश्त करेगा और जो मौत का इंतज़ार करेगा वो नेकियों की तरफ तेज़ी से चलेगा। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन इसकी अच्छाइयों को याद करने लगो। अपने आप को गुनाह के सिहर से बचाने के लिए सज़ा के भी 4 पहलू हैं। इल्म के ज़रिए सच्चाई की वजाहत तलाश करना, नसीहत आमेज़ बातों से सबक हासिल करना और गुज़रे हुए लोगों की नज़ीर पर अमल करना, क्योंकि जो शख्स बुराइयों और गुनाहों से ख़ुद को बचाना चाहता है इसे फितना के असल असबाब और उनसे लड़ने के सही तरीक़े तलाश करने होंगे। सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ से मदद का मुंतज़िर रहे और उन सही तरीक़ों को तलाश करना होगा। इल्म की मदद से उनको तलाश करना है। जो इल्म की मुख्तलिफ शाखों से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाएगा वो ज़िंदगी से सबक लेगा और जो ज़िंदगी से सबक लेने की कोशिश करेगा वो दरअसल साबिक़ा तहज़ीबों के उरूज और ज़वाल के असबाब के मुताला में मसरूफ़ है। अपने ऐबों पर नज़र रख और अपने भाई के ऐब छुपा ताकि तो बेपर्दा ना हो जाए। इंसाफ के भी 4 पहलू हैं: फ़हम की गहराई, इल्म की गहराई, इंसाफ की दुरुस्तगी और दिल की मोहब्बत। क्योंकि जो भी किसी मसले को समझने की पूरी कोशिश करेगा उसे इसका मुताला करना पड़ेगा। जिसके पास जिस मौजू का मुताला करना है इसका मुताला करने की मशक होगी वो एक साफ जहन पैदा करेगा और हमेशा दुरुस्त फैसले पर आएगा। जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो इसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। जो भी ये सब हासिल करने की कोशिश करेगा काफ़ी सब्र और तहम्मुल पैदा करना होगा, और जिसने भी ये किया है इसने दीन के साथ इंसाफ किया है और नेकनामी और शोहरत की ज़िंदगी गुजारी है। जो क़नाअत और सब्र इख्तियार करता है वो गनी होता है। जिहाद को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: लोगों को अल्लाह की इताअत पर आमादा करना, उन्हें गुनाह और बुराई से रोकना, हर मौके पर खुलूस और मजबूती से अल्लाह की राह में जिदोजहद करना और शैतानी कामों से नफरत करना। जो भी लोगों को अल्लाह के अहकामात पर अमल करने पर आमादा करता है वो मोमिनों को ताकत फराहम करता है। सब्र की 2 सूरतें: जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो इसका इंतज़ार करना। जो इनको बुराइयों और गुनाहों से रोकता है वो काफिरों को जलील करता है। जो शख्स हर मौके पर जिदोजहद करता है वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अदा करता है, और जो सिर्फ अल्लाह के लिए शैतानी कामों से नफरत करता है तो अल्लाह ताला इसके दुश्मनों से बदला लेगा और क़यामत के दिन इससे राज़ी होगा। जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में
पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। ए इल्म को अपने साथ ले जाने वाले, क्या आप उसे सिर्फ अपने साथ ले जा रहे हैं? क्योंकि इल्म यकीनन इसका है जो कभी जानता है और फिर उसके मुताबिक अमल करता है ताकि उसका अमल उसके इल्म के मुताबिक हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इल्म को अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वो उनके कंधों से आगे नहीं बढ़ेगा। उनके अंदरूनी ख्यालात इससे मुतसादिम होंगे जो वो अवाम में जाहिर करते हैं, और उनके अमाल इससे मुतसादिम होंगे जो वो जानते हैं। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। अखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती। हाँ, मगर इससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं, इंसान में तलाश करो। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह इसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। लोगों से याद करने का शको मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। जब आंखें नफस की पसंदीदा चीजें देखने लगी तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। अल्लाह हाफिज दोस्त।